फिल्म महोत्सव में इन प्रमुख कलाकारों की भागीदारी: रणबीर शौरी, मुकेश खन्ना, दर्शन जरीवाला, इनामुल हक, सुदीप्तो सेन, जमील खान, लिलीपुट। 10वां देहरादून अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 7 नवंबर से पीवीआर सेंट्रियो मॉल में शुरू हुआ। आपको बता दें कि उत्तराखंड का यह सबसे प्रतिष्ठित और लोकप्रिय सांस्कृतिक आयोजन है, जो 9 नवंबर तक 2 स्थलों पीवीआर सेंट्रियो मॉल और पुलास इंस्टीट्यूट में आयोजित किया जा रहा है। मुकेश खन्ना, रणबीर शौरी और दर्शन जरीवाल सहित कई बॉलीवुड हस्तियां दून पहुंची। पिछले 9 सफल संस्करणों की तरह इस वर्ष भी अनेक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, अभिनेता, गायिका और कलाकार उत्तराखंड की जनता से सीधे संवाद करने के लिए एकत्र हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो सभी भारतवासियों और उत्तराखंड निवासियों को रजत जयंती की शुभकामनाएं। और हमने ये डेडिकेट ही उत्तराखंड को किया है बिकॉज हमारे मोर देन 50% फिल्म्स हम लोग उत्तराखंड की दिखा रहे हैं इन 3 दिनों के अंदर। और बेसिकली युवाओं के लिए ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें जिनके लिए कोई फीस नहीं लगती है, ना तो एंट्री फीस है ना देखने की फीस है। तो हमारा ये प्रयास रहता है और हमेशा रहेगा कि हम उनको आगे लाने में क्या सहयोग कर सकें, यही हमारी चाहत है और ये हमारा कर्म। मैं क्या कर सकता हूँ, विजयी भव कह सकता हूँ पुत्र, और क्या कर सकता हूँ। करना काम आप लोगों ने, कर्म आप लोगों ने करना। मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा आपकी रजत जयंती पर। यही आप हमारे देश के सिर पे ऊपर है, तो सिर का मान बढ़ाइए। सिर के ऊपर सुना है कि आपके यहाँ पर काफ़ी, ये तो 10th है और फेस्टिवल एक तरह का मौका देता है इंसान को कि आजकल तो लोग मोबाइल में फिल्में देखते हैं, थिएटर में जाते नहीं हैं, इसी में घुस के पूरे पूरे गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर बीच में पूरी फिल्म देख लेते हैं। तो फिल्म का और फिर इंटरनेशनल फिल्मों को भी कहाँ मौका मिलता है इंसान। तो मैं बोलता हूँ ये बहुत अच्छा एक काम कर रही है। महोत्सव में इस वर्ष फिल्म स्क्रीनिंग के साथ 2 विशेष आयोजन, उत्तराखंड टैलेंट हंट और आंगन बाजार प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि टैलेंट हंट प्रतियोगिता 2 आयु वर्गों में हो रही है, 8 से 15 वर्ष और 16 से अधिक, जिसमें प्रतिभागी नृत्य, गायन, अभिनय, कविता, मिमिक्री आदि विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। मैं पहली बार इस फिल्म फेस्टिवल का मैं शरीक हो रहा हूँ। हालांकि दिस इज़ द 10th एडिशन ऑफ द देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और मुझे बेहद खुशी है कि मैं इसका हिस्सा हूँ। हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत सालों से बहुत नए नए आविष्कारों से गुजरी है। इट इज़ डेवलपिंग एवरी ईयर एवरी मोमेंट। तो और देहरादून मतलब मैं ये मानता हूँ कि हर एक देश की हर राजधानी में, हर स्टेट की राजधानी में जिस तरह से फिल्म फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं और एक जागरूकता बढ़ रही है ऑडियंसेस की, और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में और फिल्म मेकर्स को अपना कर्तव्य दिखाने का एक बहुत ही अच्छा उसमें संभव हो सकता है। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट एवरीबडी हु हैज पार्टिसिपेटेड। कि हम रजत जयंती भी मना रहे हैं और ऐसे समय में जो ये 10वां संस्करण है इस फिल्म फेस्टिवल का, मैं राजेश शर्मा जी को, सभी जितने इन्वॉल्व इसमें ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लोग हैं, उन सबको बहुत बधाई दूंगी कि वैसे भी मोदी जी कहें या धामी जी कहें, सब कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड को फिल्म मेकिंग में एक डेस्टिनेशन के रूप में इस्टेब्लिश करें। तो ये फिल्म फेस्टिवल जो इतने सालों से यहाँ हो रहा है, इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है हमारे लिए, उत्तराखंड को सेलिब्रेट करने के लिए, यहाँ के कल्चर को सेलिब्रेट करने के लिए, यहाँ बनी हुई फिल्मों को सेलिब्रेट करने के लिए और लोगों को यहाँ लाकर हमारी इस स्टेट की सुंदरता को शोकेस करने के लिए। तो मैं बहुत बहुत बधाई दूँगी। समावेशिता के प्रतीक के रूप में महोत्सव के पहले दिन नेत्रहीन दर्शकों के लिए फिल्म जाने दो भियारों की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की गई, जो संवेदनशीलता और सहभागिता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। अच्छा लग रहा है, हमारे डांस एकेडमी के बच्चे भी आए हैं और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि बच्चों को भी प्रोत्साहन मिले। बच्चे भी स्टेज पर आते हैं तो उनका भी मनोबल बढ़ता है, तो ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए। और हम पर्सनली हम मतलब जिस तरीके से हमारे साथ के बच्चे आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा और आगे भी ये होते रहें। उत्तराखंड एक छोटा राज्य है, तो इससे थोड़ा देश विदेश में भी इसकी पहचान होती है कि हाँ, उत्तराखंड में ये सब चीज़ें हो रही हैं। बात यह है कि हमारी देश इतने बड़ी है ना, आपको सुन के ताज्जुब होगा, ऑलमोस्ट 52 लैंग्वेज में हमारे देश में फिल्म बनता है। हाँ, हमारी देश की एक विडंबना ये है कि हमारी देश की फिल्म को बॉलीवुड बोला जाता है, टॉलीवुड बोला जाता है, मॉलीवुड बोला जाता है, भारतीय सिनेमा नहीं बोला जाता है। तो भारतीय सिनेमा की पहचान ऐसा फेस्टिवल से होता है, जो देहरादून में होता है, जो छोटे छोटे शहरों में फेस्टिवल होता है। सिनेमा की
जो असली दर्शक होते हैं, जो दिल से सिनेमा को पसंद करते हैं, एक आर्ट फॉर्म देश की एक पहचान बन जाते हैं। तो इसलिए देहरादून फिल्म फेस्टिवल जैसे फिल्म फेस्टिवलों को बहुत बहुत अहमियत है। जितना ज़्यादा ऐसे फेस्टिवल होगा, जितने ज़्यादा दर्शक इस यहाँ पे फिल्म देखेंगे, भारतीय सिनेमा का पहचान दुनिया भर में और ज़्यादा होता जाएगा। आपको बता दें कि पिछले 10 वर्षों से देहरादून अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने का कार्य करता आ रहा है और कई कलाकार आज राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। इस आयोजन को देश भर के प्रमुख फिल्मकारों और कलाकारों से निरंतर सराहना मिलती रही है। प्रवेश निःशुल्क है। ये महोत्सव सिनेमा, कला और संस्कृति का एक अनूठा संगम है जो फिल्म प्रेमियों और उभरते कलाकारों को एक साथ आने का अवसर प्रदान करता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।